हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने वाला है उसमें बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी की अगर एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशन से शुरुआत की जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखा जाए तो फ्लैट ओपनिंग देखने में मिली फिलहाल। हालांकि देखा जाए तो पूरे दिन कहीं ना कहीं थोड़ा अनसर्टेन मोमेंट रहा। कहीं ना कहीं हम 17,000 के आसपास ही ट्रेड करते रहे, ना ही हम होल्ड करने पे ना ज्यादा ऊपर जा पा रहे थे, ना ही ब्रेकडाउन देने के बाद ज्यादा नीचे, मतलब ट्यूसडे के लोज भी हम नहीं देख पाए। लोअर लेवल से फिर घूमा, 17,000 के लेवल से दोबारा सपोर्ट लिया, फिर लगा कि चलो अब अपसाइड आएगी, बट फिर से घूम गया। तो काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ निफ्टी ने खेला है। एंड डेफिनेटली आखिरी के आधे घंटे में फिर जो अपसाइड देखने को मिली वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई। अब आप खुद ही सोचो, बार बार आप ट्रेड तो नहीं करोगे ना, सिंपल सी बात है। एक बार आप डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन को आपने 2 बार प्ले किया, फिर अपसाइड की एक्सपेक्टेशन को 2 बार प्ले किया, फिर आप एक तरह से आप एक्सपेक्टेशन हार जाते हो कि यस अब कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बाजार लगता है एक रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा। बट अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो, आखिरी आधे घंटे में ये रैली। हालांकि हमेशा हम एक्सपेक्ट करते थे कि 3 बजे के बाद गोरे आते हैं और बिकवाली करके जाते हैं। हालांकि लग भी रहा था होल्ड ना कर पाने में 17,000 के लेवल्स पे जिस तरह से आया, लगा कि आप डाउन साइड मिलेगी, बट नहीं, होल्ड हुआ और सीधे शूट अप। सो काफी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स रहे। सो हालांकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया ज्यादा। सो हमने अपने क्लाइंट्स को भी ज्यादा ट्रेड नहीं दे पाए, ज्यादा मूवमेंट ही नहीं मिल पा रहा था हमें पूरे दिन में। सो फिर बाद मैंने छोड़ दिया, बट आखिरी आधे घंटे में देखो क्या मूवमेंट आया। सो अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग शेप। बट क्या हमें इससे देखने को क्या मिला? हालांकि हम 17,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। ठीक है, इनकमिंग डेज। यस डेफिनेटली यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स में जिस तरह से तेजी देखने मिली थी और इवनिंग में जिस तरह से मूवमेंट आया, कहीं कि यूएस में उसने कहीं एक तेजी का इंडिकेशन नहीं दिया। और अभी कहीं एसजीएक्स निफ्टी कहीं के 17,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल करंट टाइम में। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस जो ओपनिंग जो हो सकती है फिलहाल फ्राइडे सेशन में, वो 17,200 से लेकर के 17,100 की रेंज में होती हुई दिख सकती है गाइस। जिसमें सबसे बड़ा जो अगर मैं सबसे पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 17,196, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 17,200, जो कि एक्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर देखा जाए तो अभी तक हम 20 डे को बाइसेक्ट नहीं कर पाए, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 17,223 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा हाई है फिलहाल 14 मार्च का। और अब देखा जाए तो इसी के आसपास से हम बार बार मल्टीपल टाइम करेक्शन देते आए। सीधे सीधे बोलूं तो मैं ये एक्जैक्टली आपका वीकली रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल कटेगा नहीं, तब तक आप कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। तो एक अच्छी अपसाइड, एक बुल रन जो निफ्टी में शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है, वो 17,200 220 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो सब उस बीच में कोई हर्डल मुझे देखने को मिलता नहीं, और जो भी देखने को मिलता है वो सीधे 17,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जो कि एक्जैक्टली आपका 250 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये एक्जैक्टली हमारा हाई है 13 मार्च का। तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल जाएगी अगर हम 17,200 220 रुपए के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग दे देते हैं तो। बाकी डाउनसाइड में देखा जाए तो एग्जैक्टली हमने कल के दिन क्या किया, एग्जैक्टली हमने अपने 10 डेमा को बाइसेक्ट किया। एग्जैक्टली देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से हम 10 डेमा को निकाल भी नहीं पा रहे थे। जो गोल्डन लाइन देख पा रहे हो, 10 डे एक्सपेंशन एवरेज, बट कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हमने कहीं ना कहीं कल के दिन एक कंफर्म करते हुए दिखे, और एग्जैक्टली क्लोजिंग भी 10 डेमा के ऊपर ही देखने को मिली है। सो आपके लिए जो सपोर्ट भी रहने वाला है वो 10 डेमा ही रहने वाला है। फर्स्ट सपोर्ट की अगर पहले बात करो तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,100 का लेवल, जहां पे अच्छी पुट राइटिंग आती हुई दिख रही है, तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट आपका 10 डेमा ही रहेगा। अब अगर मुझे अगर अगर निफ्टी फ्राइडे सेशन में 17,100 के लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब नहीं रहता, आधे घंटे में स्लिप हो जाता है, 17,070 के नीचे आ जाता है, 10 डेमा के नीचे आ जाता है, तो कमजोरी आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट, जो कि होगा 17,000 का लेवल। बट मैं यही कहूंगा 17,000 पे आप बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो अगर निफ्टी अगर 17,000 के लेवल्स पे आ भी रहा है, तो एक बार के लिए आपको फर्स्ट डिप को खरीद के ही चलना चाहिए, बाइंग करके ही चलना चाहिए। वापस अगर ये टाइम लगता है तो हो सकता है आप 17,100 और 17,200 रुपए तक के अपसाइड देख लो। बाकी हाँ, अगर गैप अप का सिनेरियो लगता है, अगर निफ्टी 17,160 या 170 पे खुलता है, तो प्रॉफिट बुक कर लें। वहां पे आप फॉलो अप बाइंग मत करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग है। तो एक बार आकर के यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, वापस करेक्शन देखने मिल सकता है गैप फिलिंग के सेंस में। यस डेफिनेटली तेजी तभी करना अगर गैप अप सस्टेन हो जाए, और गैप अप सस्टेन होने का इंडिकेशन तभी मिलेगा जब आप गैप अप लगे और 17,200 220 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए। शुरुआती आधे घंटे अगर 17,200 220 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तभी फॉलो अप बाइंग करना, अदरवाइज रिस्क मत लेना। 17,200 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आप बीटीएसटी में कोई कॉल ऑप्शन लेके गए हो तो। बाकी कमजोरी दोबारा परसिस्ट तभी करेगी जब 17,000 के नीचे चला जाए। तो अगर निफ्टी 17,000 के नीचे जाए तभी पुट ऑप्शन प्ले करो, फिर से सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपना सकते हो और बिकवाली को प्ले कर सकते हो कहीं ना कहीं अपने इस हफ्ते के लोज तक, जो कि है 16,009
920 और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा जो कि एग्जैक्टली आपका वीकली सपोर्ट है 16,800 का लेवल। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी निफ्टी 17,200 से 16,800 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब वही बात है, एक बड़ी रैली या बड़ा डाउनसाइड इनके 17,200 17,800 के बाद ही देखने को आपको मिलेगा। और लाइट तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 17,000 का लेवल होल्ड करने में कामयाब नहीं रहता, दोबारा तोड़ देता है तो। बाकी लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यस डेफिनेटली जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में 39,700 के लेवल्स नहीं काटे, उन लेवल्स के ऊपर हम ओपन हुए और सस्टेन भी करते हुए दिखे, बट पूरे दिन कहीं ना कहीं कोई रैली देखने को नहीं मिली। हालांकि लगा था कि 39,700 के लेवल होल्ड करेगा तो 40,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम कहीं ना कहीं 39,900 रुपए तक ही रह गए और फिर कहीं ना कहीं आखिरी आधे घंटे में जो होना था वो आपको पता ही है। सो यस डेफिनेटली डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा था, डबल बॉटम बना करके निकला, तो ये एक अच्छी खासी अपसाइड थी। अगर किसी ने नोटिस की होगी तो डेफिनेटली अच्छा प्ले किया होगा, एक अच्छा पैसा बना भी लिया होगा। बात लेते हैं अब कल के ट्रेडिंग सेशन की। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अभी भी 40,000 का लेवल कट नहीं पाया, बट एक चीज जरूर देखने को मिली, वो थी इसकी 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि पिछले कुछ दिनों में 10 डे में निकला नहीं और उन्हीं लेवल्स के ऊपर हम होल्ड करते हुए दिखे। एग्जैक्टली ये 39,700 का लेवल है। तो क्लोजिंग हमें 39,700 रुपए के ऊपर मिल गई है। 39,500 जो कि कॉल रेट इमीडिएट कहीं कहीं एक टसल जोन था, उसके ऊपर हम अब क्लोज होते हुए दिखे हैं। अब जो मेन लेवल बचा हुआ है वो है हायर लेवल्स। अब हायर लेवल से पहले अगर मैं शुरुआत करूं पहले रेंज की, तो आपकी ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस 40,200 से लेकर के 39,700। ऑलराइट, अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 40,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया रहेगा मंडे फ्राइडे सेशन में। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया भी है, साथ ही साथ आपका ये 200 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो जरूरत है कि हम 40,000 के ऊपर खुले। अगर 40,000 के ऊपर हम खुल जाते हैं, शुरुआती आधा घंटा होल्ड करते हैं, तो जो फर्स्ट स्विंग मिलेगी वो मिलेगी आपको 40,200 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली मेरे 23 मार्च के हाईस थे, जहां पे डबल टॉप बना के हमने एक मेजर करेक्शन लगाया। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बन के आएगा 40,500 के लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉल राइटर का एरिया देखने को मिल रहा है। और फ्रेश कॉल राइटिंग भी हमें यानी कि वेडनेसडे को देखने को मिली 40,500 के लेवल्स पे, तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल जाएगा। और हो सकता यस डेफिनेटली अगर हम 40,000 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग मिलेंगे तो फर्दर अपसाइड मतलब 40,800 तक के लेवल्स भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली आपके 1 मार्च के हाईज हैं। और जो गैप अप था, जो गैप डाउन हमें देखने को मिला था एग्जैक्टली 10 मार्च का, वो गैप भी सेटल आउट हो सकता है आने वाले समय में, बट उसके लिए 40,000 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है, एक इंटरडे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। बाकी गैप अप होता है गाइस 40,000 के ऊपर 40,200 रुपए के आसपास, तो मैं तो यही कहूंगा गैप फिल होने का वेट करना। गैप फिल होता है 40,000 के ऊपर, होल्ड सपोर्ट लेता है, बाउंस लेता है, तो आप खरीदारी करके चलना, तभी एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। मैं कोई फॉलो अप, मैं कोई गैप अप पे आपको चेस करने के लिए नहीं बोलूंगा। गैप अप होता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, डिप लगती है 40,000 पे बाउंस लेता है तो खरीदारी करके चलिए। ऑलराइट, बाकी अगर बात की जाए बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स की, तो 39,700 जो कि हमारा कल का ओवरऑल लो था, एग्जैक्टली सपोर्ट था, वही आपके लिए कल के लिए भी सपोर्ट रहने वाला है। ऑलराइट, सो ओवरऑल 39,700 के लेवल्स पे अगर गैप अप सस्टेन नहीं होता है, 40,000 के नीचे ही खुलता है बैंक निफ्टी, तो 39,700 की फर्स्ट डिप को आप खरीद के चलिए। ऑलराइट, दोबारा, और यस डेफिनेटली सेकंड रिटर्न में हो सकता है आपका 40,000 लेवल टूट जाए। बाकी सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 39,500 का लेवल। तो अगर वेडनेसडे के लोस को अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं, 39,700 के नीचे स्लिप हो जाते हैं, तो ये स्विंग आपको 39,500 के लेवल तक लेके जाएगी, जो कि सबसे बड़ा यानी कि पुट राइटर का एरिया बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। बाकी यस, कमजोरी तभी आप प्ले करें जब 39,500 रुपए के नीचे बैंक निफ्टी ओवरऑल स्लिप हो जाए। ऑलराइट, ये कमजोरी आपको लेके जाएगी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट, जो कि एग्जैक्टली होगा 39,300 का लेवल, जो कि एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है। फिलहाल इस हफ्ते में हमने बार बार जो सपोर्ट लिया 39,300 पे ही लिया है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 38,950 बोलूं या सीधे 39,000 बोलूं, जो कि एग्जैक्टली आपके 20 मार्च के लोस थे, तो वहां तक की डाउनसाइड देखने मिलेगी। तो निफ्टी में 17,000 के नीचे बंदी करनी है, तो बैंक निफ्टी में 39,500 के नीचे बंदी करनी है। तब तक आप कहीं ना कहीं जो भी डिप मिलती है 39,500 के ऊपर, उसे आप खरीद के चलें और प्ले करें फॉर द अपसाइड। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स सी, एक बड़ी अपसाइड, एक बड़ी रैली कहीं ना कहीं 40,000 के ऊपर
और निफ्टी में 17,200 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है गाइस। ओके, सो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो शुरुआत अगर निफ्टी से करूं तो निफ्टी के अगर पहले चार्ट को अगर देख लिया जाए, अगर अगर ब्रॉडर व्यू अगर ले लिया जाए, तो आप क्या देखोगे आवरली बेसिस, आवरली टाइम फ्रेम में, कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, जिसपे जो बेस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 16,900 16,850 के आसपास है। तो वहीं पे नकलाइन जो देखने मिलती है इस डबल बॉटम की, वो कहने की 17,200 पे देखने मिलती है। तो इतना है कि हाँ, 17,200 के ऊपर होल्ड कर जाए तो दोबारा एक अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। 17,500 क्या 17,800 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो यही थी ब्रॉडर व्यू। ऑलराइट, सो बड़े टाइम फ्रेम में तो एक बेस क्रिएट हो रहा है 16,800 पे, चलना हुआ तो 17,200 के ऊपर ही चलेगा, घूम फिर के वही लेवल आता है। बाकी ऑप्शन चेन देख लीजिए तो 17,000 के लेवल्स पे वेडनेसडे के दिन आप पुट राइटर्स से फिर से ग्रिप ले लिया है। यहाँ पे 78 लाख को आई है। हालांकि देखा जाए तो कॉल राइटर्स भी अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी उतना अपने पोजीशन को लेकर कॉन्फिडेंट है। यस डेफिनेटली 17,200 नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं 17,000 पे जो बैठे कॉल शॉर्ट करने के लिए बैठे, वो अपने शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखा जाए तो हाई लेवल्स पे 17,200 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं 26 लाख कवाई देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली 17,200 के ऊपर निकल गए तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने मिलती है 17,000 के बाद, वो 17,500 पे देखने मिलती है, जहाँ पे 31 लाख को आई है। सो कॉल राइटर्स का हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाना और लोअर लेवल से पुट राइटर का ग्रिप ले लेना एक तेजी का इंडिकेशन है गाइस। ऑलराइट, तो रेंज जो रहेगी फ्राइडे के सेशन में वो 17,000 से लेकर के 17,200 की रहेगी वाइडर व्यू में एज पर ऑप्शन चेन। ठीक है, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी 39,500 पे कहने की पुट राइटर्स ने एक अच्छी ग्रिप ले ली। यहाँ पे 19 लाख को आई है, बट अभी देखा जाए तो कॉल राइटर भी बैठा है 16 लाख। तो वही बात है, अगर हम इंटरडे क्लोजिंग दे दें 39,500 पे तो कॉल राइटर अनवाइंड कर जाएगा। और देखा जाए तो फ्रेश कॉल राइटर्स जो देखने मिलते हैं वो 40,000 के लेवल्स पे और 40,500 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं। 40,000 पे देखा जाए तो 13 लाख का वाई, तो 40,500 के लेवल्स पे 10,60,000 का वाई देखने मिलता है। ओवरऑल जो रेंज रहेगी वो 39,500 से लेकर के 40,000 की रहेगी। बाकी आपको मंदी करनी है तो 39,500 के नीचे बैंक निफ्टी को बेचें, उससे पहले नहीं। ठीक है, उससे पहले आप बाउंड डिप करके चलें। बाकी ग्लोबल इंडिसेस को जल्दी से देख लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउ जोन्स या S&P 500 या नैस्डैक सभी में अच्छी तेजी थी, 1% 1.5% की तेजी के साथ बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी उसी को देखते हुए 1% के ऊपर ही बंद हुए हैं सारे के सारे। बाकी एसजिक्स निफ्टी की बात की जाए तो एसजिक्स निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा है, बट अभी भी 17,100 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है। अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की, वो अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। बाकी एशियन बाजारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। बाकी हैंगसेंग भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है कल की तेजी के बाद। तो ये बात हो गई गाइस आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की। एंड डेफिनेटली लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। लेट मी लॉग इन। सो लेट्स सी, देखो मैंने एक बात तो पहले भी बताई कि जब तक एफआईज की खरीदारी नहीं आएगी तब तक बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑलराइट, सो यही सबसे बड़ा इंडिकेशन हो सकता है अगर एफआईज में खरीदारी लौट के आती हुई दिखे तो। देखा जाए तो वेडनेसडे को 2,000 करोड़ के खरीदारी देखने को मिली है नेट नेट, जिसमें एफआईज ने पिछले दिन से थोड़ा सा कम बट तब भी खरीदारी की लगभग 1,245 करोड़ की, जिसमें डीआईज ने भी बाइंग ही की है ऑलमोस्ट 822 करोड़ की। तो ये थोड़ा इंडिकेशन है कि यस एफआईज अब धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं और ये खरीदारी इसी तरह बरकरार रहे तो कहने की थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार में लोगों के अंदर आएगा खरीदारी की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ। सो निफ्टी 17,200 रुपए के ऊपर निकला तो एक बड़ा इंडिकेशन मिलेगा तेजी की तरफ। सो बात करते हैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स का भी अगर एक बार चार्ट देख ही लेते हैं। सो अगर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इसमें भी, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 14 फरवरी के हाई से। बाबा इसी ट्रेंड लाइन पे मेजरली हम करेक्शन देते आए हैं और देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को अब बाइसेक्ट करके एक तरह से ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी इसमें हर्डल खत्म नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो लेवल है एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट एवरेज जो लेवल्स हैं वो कहने की आते हैं इसके 200 डे में और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, जो कि एग्जैक्टली ओवरऑल 33,000 के लेवल्स हैं। तो जब तक डाउ जोन्स 33,000 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक डिसाइसिवली तेजी कर पाना थोड़ा सा अभी भी रिस्की लगता है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही ट्रेड करें। सो लेट्स सी, डाउ जोन्स 33,000 के ऊपर निकलेगा तभी एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जब ये अपने 200 डेमा के ऊपर निकलेगा। बाकी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में इसने अपने 20 डेमा और 10 डेमा पे सपोर्ट ले लिया है। सो थोड़ा सा कॉशियस अभी भी रहना है। 33,000 के ऊपर ही मुझे लगता है कोई बड़ी रैली यानी कि डाउ जोन्स पे देखने को मिलेगी। बाकी करेंसीज पे अगर देख लिया जाए तो फिलहाल थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिला है डॉलर में, जो कि एक बाजार के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। बाकी डॉलर इंडेक्स में भी एक कूल ऑफ देखने को मिला है, $105 से कहीं ना कहीं
डॉलर इंडेक्स यानी कि $102 पे आ चुका है। सो ये भी एक अच्छी तेजी है और कमजोरी है जो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। बाकी देखा जाए तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में भी कहने की काफी अच्छा कूल ऑफ देखने को मिला, जहां 4% चढ़ गई थी, वो कहने के 3.2, 3.4 के 3.5 के आसपास कहने की आती हुई दिखी है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो लेट्स सी फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी तेजी दिखने मिल सकती है। फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन है, गैप अप हो तो चेज मत करना, फ्लैट हो तो तेजी की तरफ देख सकते हो आप। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.